हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अविनाश और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। इसके पिछले वीडियोस में मैंने आपको कोटलिन के इंट्रोडक्शन दिए थे और बताया था कि कैसे आपको आईडीई सेटअप करना है। तो अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप जाके देख लीजिएगा। आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं वेरिएबल क्या होता है। तो सपोज मान लो कि जो आपका सिस्टम है उसके अंदर कोई भी डेटा आपको रखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई नंबर है, कोई स्ट्रिंग है, कोई भी चीज़ रखना है। जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे 50 नंबर है, ठीक है। इसको मेरे को मेरे सिस्टम के अंदर रखना है। ये मान लो कि मेरी मेमोरी है और मुझे क्या करना है कि ये जो नंबर है इसको इसके अंदर यहाँ पे रखना है। तो ये कितना स्पेस लेगा इसको कैसे पता पड़ेगा, ठीक है। या फिर इसको अगर इसके अंदर रखना है तो वो कैसे हम रखेंगे, क्या बोल के रखेंगे कि भाई मेरे को ये चीज़ रखना है तो तुम मुझे स्पेस दो उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम वेरिएबल्स बनाते हैं प्रोग्रामिंग में और वेरिएबल्स के साथ साथ हम डेटा टाइप बताते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास यहाँ पे 50 है, ठीक है। तो ये हमें और आपको पता है कि ये नंबर है, लेकिन सिस्टम को नहीं पता ना कि वो क्या है। या फिर अगर मान लो कि यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है जो कि स्ट्रिंग में, ठीक है, जैसे अल्फ़ाबेट्स के अंदर है। तो ये हमें पता है कि अल्फ़ाबेट है, लेकिन सिस्टम को ये चीज़ नहीं पता है। उसको तो 0 1 समझ में आता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो कि अगर 50 है तो 50 क्या है, नंबर। तो अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं जिसके जरिए हम सिस्टम को बता रहे होते हैं कि भाई ये नंबर है, ये जैसे अल्फ़ाबेट्स है और ये ट्रू फॉल्स है, मतलब कि ये बूलियन है, ठीक है। तो अलग अलग डेटा टाइप्स होता है, इसको अभी हम लोग कवर कर रहे होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमको ये इंटीजर रखना है, ठीक है। इंटीजर डेटा टाइप अगर मेमोरी में रखना है तो ये इंटीजर ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम की तरफ से हमको मिलता है और हर डेटा टाइप का जो मेमोरी एलोकेशन साइज है वो पहले से प्री डिफाइंड है। जब हम इस तरह से वेरिएबल बनाते हैं तो सिस्टम जब इसको स्टोर करता है तो उसको पता रहता है कि अच्छा ये इंटीजर है तो इसको इतना मेमोरी मुझे देना है। अब ये मैटर नहीं करता वो उसके अंदर कितना डेटा है, वो मेमोरी जो है वो उसके लिए एलोकेट हो जाती है। ऐसे अलग अलग टाइप के डेटा टाइप होते हैं। अब जैसे कोटलिन में हमारे पास दो टाइप से हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, एक वैल से और एक वेर से। वैल और वेर में डिफरेंस होता है। जैसे कि वैल है वो इम्यूटेबल वेरिएबल होता है। अब इसका क्या मतलब होता है कि एक बार आपने उसके अंदर कोई भी डेटा रख दिया तो उसको बाद में आप रीअसाइन नहीं कर सकते। लेकिन जो म्यूटेबल है उसके अंदर आप दोबारा से वैल्यू को असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है, वैल a = 50। तो बाद में अगर मान लो कि मुझे इसको चेंज करना है ना तो मैं ये नहीं कर सकता यहाँ पे कि a = 20 नहीं कर सकता, ओके, क्योंकि ये इम्यूटेबल वेरिएबल हमने क्रिएट किया है यहाँ पे। लेकिन जब म्यूटेबल वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास वैर का इस्तेमाल करते हैं और मान लो कि b = हमने क्या किया यहाँ पे 50 कर दिया। और बाद में अगर मान लो कि हमको b को चेंज करना है ना यहाँ पे तो हम बहुत ही ईजिली कर पाएंगे, इसको सिस्टम अलाउ करता है। इसको हम एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आपको अपना आईडीई ओपन कर लेना है और यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम ये समझते हैं कि मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन किसी भी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। मतलब कि जब आपका कंपाइलर जो है आपके कोड को कंपाइल करना शुरू करता है तो वो सबसे पहले आपका मेन फंक्शन खोजता है कि भाई ये प्रोग्राम चालू कहाँ से हो रहा है। जैसे हर घर में एक एंट्री पॉइंट होता है, हर कोई उसी घर से अंदर आता है ना, वैसे ही प्रोग्राम के अंदर भी होता है। कोटलिन में मेन फंक्शन बनाने के लिए हमको टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे मेन, मतलब दो टाइप के आपको टेम्पलेट यहाँ पे मिलते हैं, एक आर्गुमेंट के साथ और एक ऐसे। तो मान लो कि मैंने मेन लिख दिया यहाँ पे और ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। इस मेन फंक्शन के अंदर जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं या फिर वेरिएबल्स होते हैं या फिर क्लासेस होते हैं हम इसको कॉल करते हैं और यहीं पे सब कुछ डिफाइन करते हैं, ठीक है। और यहीं से हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। तो आओ इसके अंदर आप वेरिएबल क्रिएट करके देखते हैं। मैंने दो टाइप के वेरिएबल्स आपको बताए थे क्रिएट करना, एक इम्यूटेबल और एक म्यूटेबल। तो सबसे पहले हम इम्यूटेबल देखते हैं। तो इम्यूटेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम वैल का इस्तेमाल करते हैं और मान लो कि वैल a = मैंने 50 क्रिएट किया यहाँ पे, मतलब ये 50 वैल्यू इसके अंदर डाला। और मान लो कि मेरे को बाद में इसको चेंज करना है 30, तो मैं नहीं चेंज कर पाऊंगा। यहाँ पे ये मुझे वार्निंग देगा वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड। लेकिन वही अगर मान लो कि मैं वैर का इस्तेमाल करता हूँ b = 50, ओके, और अब मेरे को इसको चेंज करना है तो मैं इसको इजीली चेंज कर पाऊंगा क्योंकि ये म्यूटेबल वेरिएबल है, ओके।
तो अब आओ देखते हैं कि Kotlin में कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं जिसके थ्रू आप डिफाइन कर सकते हो कि कितना मेमोरी लेना चाहिए उसके अंदर, या फिर कौन से टाइप का डेटा वो वेरिएबल में होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जितने भी नंबर्स होते हैं ना, उसको स्टोर करने के लिए बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे इंटीजर, इसका तो हमने अभी देख ही लिया था। अब यहाँ पे एक टाइप होता है लॉन्ग, और जैसे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में साइज का डिफरेंस पड़ जाता है। तो जैसे कि इंटीजर में थोड़ा कम वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, तो लॉन्ग में थोड़ा उससे ज्यादा। लेकिन अगर मान लो आपको डेसिमल में वैल्यूज स्टोर करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे डबल का इस्तेमाल करते हो। और डबल में स्टोर करने के लिए एक और टाइप होता है यहाँ पे फ्लोट। तो ये सारे किसके टाइप है? नंबर्स स्टोर करने के टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स। अब अगर मान लो कि आपको जैसे स्ट्रिंग स्टोर करना है, स्ट्रिंग मतलब कि अल्फाबेट्स स्टोर करने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं। और इसके अंदर जो भी आपका वो रहता है, जैसे अल्फाबेट्स में कुछ भी रहता है, तो वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। अब क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे नंबर्स भी अगर इसके अंदर लिखोगे तो वो स्ट्रिंग में ही काउंट किया जाएगा। अगर इसके अंदर बुलियन भी लिखोगे तो भी स्ट्रिंग में ही काउंट किया जाएगा। ये दो ब्रैकेट्स है, इसके अंदर कुछ भी चीज आ गया तो वो स्ट्रिंग के अंदर ही काउंट किया जाएगा। यहाँ पे कैरेक्टर्स का भी हमारे पास ऑप्शन होता है। कैर के लिए अपने को एक एक कैरेक्टर को हम इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इमेज भी प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर मेरे वेबसाइट पे इसका ब्लॉग मिल जाएगा आपको, वहाँ पे जाके देख सकते हो कि कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं। मेजरली हम लोग जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, बुलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया, यही सब हम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कैरेक्टर का कभी कभी अपने को इस्तेमाल पड़ता है। अब आप समझते हैं कि Kotlin में टाइप इन्फ्रेंस क्या होता है। जैसे जावा बैकग्राउंड से अगर हो आप, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि कोई भी अगर आप वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करते हो, ठीक है, तो वेरिएबल का टाइप आपको बताना पड़ता है कि ये जो वेरिएबल है ये स्ट्रिंग टाइप का है, या फिर इंटीजर टाइप का है, या फिर डबल टाइप का है। लेकिन Kotlin में टाइप इन्फ्रेंस का फीचर मिलता है कि होने से ये फायदा होता है कि अपने को वेरिएबल को टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हम उसके अंदर वैल्यू डायरेक्ट डिफाइन करते हैं और वो टाइप अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे फॉल्स लिखा और यहाँ पे अपने माउस को होवर करूंगा तो यहाँ पे देखो टाइप क्या बता रहे हैं, बुलियन बता रहा है। अगर मान लो कि मैंने 0.0f लिखा, तो अब यहाँ पे देखो क्या बोलेगा ये कि भाई ये जो वैल्यू है इसका टाइप फ्लोट है। ओके, अगर ये एफ हटा देता हूँ तो ये क्या बोलेगा कि भाई ये डबल में है। तो टाइप इन्फ्रेंस का यही मतलब होता है, अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन से टाइप की वेरिएबल है। और मोस्टली अपने को Kotlin में मैनुअली टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। इंस्टेड ऑफ हम कोई फंक्शन में पैरामीटर को डिफाइन कर रहे हैं, या फिर जैसे क्लासेस के कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर रहे हैं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव वर्ड आपको लग सकता है, पर इसके बारे में हम बाद में पढ़ रहे होंगे। आइए Kotlin में नल टाइप्स को देखते हैं। अभी तक हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ लिया, कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं वो पढ़ लिया, वेरिएबल के बारे में पढ़ लिया कि सब क्या होता है। अब नल टाइप के बारे में पढ़ते हैं। ये एक Kotlin का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे कि मान लो कि जब आप प्रोग्रामिंग करते हो, समटाइम्स क्या होता है कि अपने को कोई भी वेरिएबल है उसके अंदर अपने को डेटा नहीं देना होता है, या फिर गलती से कोई डेटा छूट गया है। उस केस में क्या होता है कि अपने को डेटा नल मिलता है। नल मतलब कि खाली, कुछ भी नहीं। इस चीज को आप वेरिएबल में कैसे डिफाइन कर सकते हो कि मतलब आपने कोई वेरिएबल बनाया तो भाई वो नल डेटा को एक्सेप्ट कर पाए, नल वैल्यू को एक्सेप्ट कर पाए, या फिर कोई वेरिएबल अगर नल है तो वो नल वेरिएबल को कैसे हैंडल करना है कि अगर वो नल हो अपनी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश न पड़े, और अगर नल नहीं हो तो वो डेटा हम सक्सेसफुली वहां से ले पाएं। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नलेबल वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं जो कि नल वैल्यू को एक्सेप्ट करे। तो देखो, नल वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए वही सेम तरीका है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। और मान लो कि मैंने इंटीजर में वेरिएबल को डिफाइन किया और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 0 लिख दूंगा। लेकिन अभी भी ये नल टाइप वेरिएबल नहीं है, ठीक है। इसके अंदर मैंने नहीं बताया कि नल वैल्यू को एक्सेप्ट करना, तो मैं इसके अंदर नल डालने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसको। लेकिन वही मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि ये क्वेश्चन मार्क केवल लगा दूंगा इसके अंदर, तो ये क्या करेगा, इसको पता पड़ गया कि अभी ये वेरिएबल जो है नल को एक्सेप्ट करने लगा है। ऐसे ही किसी भी टाइप्स डेटा टाइप कुछ भी हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे स्ट्रिंग हो, यहाँ पे फ्लोट हो, किसी भी टाइप का हो, आपको केवल यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इसे जो अपना एडिटर है वो समझ जाता है, या फिर कंपाइलर है वो समझ जाता है कि भाई ये जो वेरिएबल है ना ये नल वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे डेटा टाइप ले लिया और यहाँ पे कुछ मैं डिफाइन कर देता हूँ, लिख दिया यहाँ पे अविनाश, और उसके बाद से अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। Kotlin में वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए 2 टाइप से हम करा सकते हैं। जैसे कि अगर लाइन बाय लाइन कराते जाना है अपने को, तो यहाँ पे प्रिंट एलन का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो यहाँ पे प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं अगर सेम लाइन में प्रिंट कराना है।
अब लाइन बाय लाइन से मेरा क्या मतलब है कि जैसे मान लो अगर 4-5 वैल्यू है, ठीक है, पांचों को आपको जैसे पहला वैल्यू है, फिर दूसरा वैल्यू है, फिर तीसरा वैल्यू है, ऐसे लाइन बाय लाइन अगर प्रिंट कराना है तो फिर हम प्रिंट एलन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सिंगल लाइन में प्रिंट करा देना है तो प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं, और ये फंक्शंस अपने को कोटलिन खुद प्रोवाइड करता है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर नल टाइप मैं इसके अंदर लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और अब मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हो कि अभी मेरे को वैल्यू क्या मिल रहा है, नल मिल रहा है, जबकि मैंने क्या किया था, इसके अंदर वैल्यू को डाल भी दिया था। यहाँ पे अविनाश मैंने डाला था, पर बाद में मैंने इसको क्या किया कि नल वैल्यू इसके अंदर मैंने वो कर दिया। अब आओ देखते हैं कि कोटलिन में नल को कैसे हैंडल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई ये वेरिएबल है वो नल टाइप है और इसके अंदर नल वैल्यू हो सकता है। अब अपने को उसको इस्तेमाल करना है तो सेफली कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे नल फिर क्वेश्चन मार्क डॉट लेट, इसका इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद से मान लो कि अब मेरे को इसका लेंथ पता करना है, ओके, तो मैं क्या करूँगा, डॉट लेंथ का इस्तेमाल करूँगा। ओके, तो एक तो ये तरीका है। बाकी अगर मान लो लेट का इस्तेमाल आपको नहीं करना है तो प्रिंट का आप यूज़ करो, और ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इससे क्या हुआ, जैसे अगर मान लो कि आपका जो वैल्यू है अगर वो नल हुआ तो फिर यहाँ पे क्या होगा, नल प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो आपका जो लेंथ है वैल्यू का वो आ जाएगा। तो हम इसको करके देखते हैं। तो अभी यहाँ पे इसका लेंथ अपने को यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। अभी हम इसको हटा के एक बार देखते हैं तो 0 आ गया। अभी हुआ ये कि जैसे ये स्ट्रिंग है वो खाली है पर नल तो नहीं है, तो अब इसको हम नल करके देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब देखो यहाँ पे कि अपने को नल प्रिंट हो रहा है, क्योंकि अभी जो इसकी वैल्यू है वो हमने नल सेट कर दिया। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं है, ना खाली स्ट्रिंग है और कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं रखा है, तो इसके लिए यहाँ पे अपने को नल मिल रहा है। कोटलिन में नल को हैंडल करने के लिए एक और तरीका है जिसको एल्विस ऑपरेटर कहते हैं। वो एल्विस ऑपरेटर से हमें ये बताते हैं कि जैसे मान लो कि कोई वेरिएबल है, ठीक है, उसके अंदर डेटा तो आ रहा है, लेकिन अगर डेटा नहीं आया तो डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू होनी चाहिए। ओके, तो हम इसको देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे मान लो कि हमने ये लिया, यहाँ पे ये स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग में अभी मेरे को नल यहाँ पे डेटा मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एल्विस ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कॉलन लगा देंगे, उसके बाद से इसके अंदर लिख देंगे नो डेटा फाउंड। तो अगर मान लो कि ये डेटा नल हुआ, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो बाइट उसके बाद से कौन सा चलेगा हमारा ऑपरेशन, ये वाला चलेगा, नो डेटा फाउंड वाला। ओके, इसको रन करके एक बार देखते हैं। तो आप देख रहे हैं वहाँ पे नल है पर अपने को क्या यहाँ पे प्रिंट हुआ, नो डेटा फाउंड। ओके, और यही चीज़ अगर मैं हटा देता हूँ एल्विस ऑपरेटर यहाँ से, इसको रन करते हैं तो फिर यहाँ पे देखना अभी अपने को क्या प्रिंट होना चाहिए, नल। तो यहाँ पे नल प्रिंट हुआ। आइए सीखते हैं कि कोटलिन में हम कमेंट्स कैसे डाल सकते हैं। मगर मान लो कि जैसे कोई ऐसा कोडिंग में पार्ट है आपके जो आप चलाना नहीं चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट ना करे। ओके, तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हो वो चीज़, तो उसको जैसे हमारे टर्म में, कोडिंग के टर्म में उसको कमेंट्स लगाना कहते हैं। ओके, तो जैसे सिंगल लाइन का अगर आपको कमेंट लगाना है, आपको कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सिंगल लाइन का कमेंट आप लिखने के लिए आप एलिजिबल हो, आगे 2 फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मान लो कि मैं प्रिंट करता हूँ कोई भी चीज़, तो देखो दिस इज टेस्टिंग प्रिंट आ गया यहाँ पे, लेकिन दिस इज कमेंट नहीं आया, ये हमने कमेंट लगा दिया। अब इसको कंपाइलर जो है एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन वही अगर मान लो कि अपने को मल्टीपल लाइन वो लगाना है, कमेंट लगाना है, तो कैसे करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे। अब इसके अंदर आप देखो कि स्टार स्टार बनते हुए पूरा आ रहा है। जितना आपको लिखना है इसके अंदर लिख सकते हो। ये 2 तरीके से आप इसके अंदर कमेंट लगा सकते हो, बहुत ही ईजी तरीके से। ठीक है, हमने वेरिएबल्स के बारे में तो सब कुछ समझ लिया। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, कैसे क्रिएट करना है, क्या डेटा टाइप्स होता है, नल वेरिएबल कैसे हम बनाते हैं, उसको हैंडल कैसे करते हैं, एलिस ऑपरेटर क्या होता है, इतना सब कुछ सीख लिया। अब हम ये सीखते हैं कि वो वेरिएबल को इस्तेमाल कैसे करते हैं। थोड़े बहुत आपको कैलकुलेशन या फिर ऐसे करके कि मैं आपको थोड़े बहुत चीज़ें इसके अंदर दिखाता हूँ, जिससे आपको वो अंडरस्टैंडिंग लग जाएगा। अच्छा, ऐसे वेरिएबल को डिफाइन करते हैं या फिर इस्तेमाल करते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप बाद में या फिर इस ट्यूटोरियल के बाद थोड़े बहुत कैलकुलेशन या फिर मतलब उसका इस्तेमाल कर पाओगे आप। तो जैसे मान लो कि एक कैलकुलेशन अपने को परफॉर्म करना है, तो मान लो एक वेरिएबल क्रिएट किया यहाँ पे वेर 50 और वेर b = 20। अब मान लो इसको ऐड करना है अपने को, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट और a + b। ठीक है, तो ये अपने को प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। जैसे 50 + 20,
तो यहाँ पे 70 प्रिंट हो जाएगा। रन करते हैं इसको तो 70 यहाँ पे आ गया। वैसे ही अगर मान लो कुछ मैसेजेस के साथ अगर प्रिंट कराना है, इसको हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहते हैं कोटलिन के लैंग्वेज में, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। इसमें हम करते ये हैं कि जैसे मान लो कि अपने को अगर प्रिंट करना है, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, द सम ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। और अगर अभी इसको रन करते हैं तो आउटपुट क्या आना चाहिए, यहाँ पे वही सेम टू सेम प्रिंट होके आ गया। क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको, अभी 2 ब्रैकेट के अंदर मैंने कुछ भी लिखा ना अगर इसके अंदर, तो वो क्या स्ट्रिंग में ही काउंट होगा। पर अपने को क्या चाहिए कि ये जो नंबर है, जैसे ए का नंबर है तो यहाँ ए की जगह पे चाहिए, और बी वाला नंबर है वो बी की जगह पे चाहिए, और जो टोटल है वो यहाँ पे चाहिए, मतलब 70। तो उसके लिए हम डॉलर सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। अगर सिंगल कैरेक्टर को अगर आपको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करना है तो आप यहाँ पे डॉलर का इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे डॉलर लगाते हैं, यहाँ पे देखो इसका कलर जो है वाइट हो गया। इसके सामने हम डॉलर लगाएंगे तो बी वाला भी वाइट हो गया। लेकिन हम मल्टीपल अगर करना है, मल्टीपल स्ट्रिंग को इंटरपोलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉलर और कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, मतलब कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, और इसके अंदर हम उठा के इसको डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब अगर इसको रन करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, द सम ऑफ 50 एंड 20 इक्वल्स टू 70। समझ रहे। और जावा में हम कैसे करते थे कि यहाँ पे हमने ये लिखा, फिर प्लस का इस्तेमाल करना पड़ता था, और फिर उसके बाद से आप नंबर्स बाइंड करो, ऐसे करके बहुत लंबा हो जाता था। पर ये इसके साथ थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। और ये सेम चीज़ हर वेरिएबल के साथ काम करता है। ओके, अभी तो मैंने इंटीजर लिया है, अगर मान लो कोई स्ट्रिंग है, कोई कैरेक्टर है, तब भी ये सेम टू सेम ही काम करेगा। और जैसे मान लो कोई बूलियन है, और अगर मान लो कि मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ तो ऐसे भी प्रिंट होगा। प्लस अगर मान लो कि अगर अपने को स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करना है यहाँ पे, तब भी ये ऐसे ही काम करेगा। और अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं तो क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे फॉल्स आया। तो ये रहा सब कुछ वेरिएबल्स के बारे में। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, उसका डिटेल वीडियो चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि ये वेरिएबल को और डिटेल में हम कवर करें, प्रोग्राम बना के सीखे, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो ज़रूर ज्वाइन करो। क्योंकि वीडियोस डालते टाइम होता ये है कि यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचाता है। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने पोस्ट कर देता हूं, ताकि जितने भी आप लोग हो सब तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वीडियो देख पाओ नेक्स्ट वीडियो। बाकी थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।